एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदघादिकम् अमलं पडमामि बद्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतिथयरे ससब्बसिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणेय नाणदंसन चरिततो वीर्यायारे ते ते सब्बे समगम समगम पत्तेगमेघ पत्तेगम बंदामि बट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तह नमो गणहराणं अज्झावै वग्गाणं साहूणं चेव सौबेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणा समं समासेज्जा ओ संपयामि सम्मं जत्तो निब्बाण संपत्ति। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा के महानतम आचार्य श्री कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में इन 5 गाथाओं से मंगलाचरण किया है। मंगलमय हो आचरण इसलिए करते हैं मंगलाचरण। प्रभु की वीतराग शांत मुद्रा सबसे बड़ा मंगल है। अरहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध परमेष्ठी मंगल है, साधु मुनिराज मंगल हैं और वीतराग भगवान के द्वारा केवली के द्वारा प्रणीत जिन धर्म मंगल है। हम सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान के 24 के अंतिम तीर्थनायक प्रभु महावीर स्वामी के शासन में विराजते, जहां सत्य अहिंसा सदाचार के गीत हमेशा गाए जाते हैं। इस शासन के 24वें तीर्थंकर की वंदना में कहा है कि यह मैं आचार्य कुंद कहिए हम सभी सुरेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्रों से बंधित घाती कर्म रूपी मल को धो डालने वाले, सर्व विकारों और वासनाओं को मिटा देने वाले तीर्थ और धर्म के कर्ता, तीर्थ रूप धर्म के कर्ता तीर्थंकर वर्धमान महावीर को नमस्कार करता है। विशुद्ध सत्ता वाले शेष तीर्थंकरों, सब सिद्धों, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार सहित सभी श्रमणों को वंदन करता। पंच परमेष्ठियों के साथ विदेह क्षेत्र में विहारमान 20 तीर्थंकर भगवंतों को वहां विराजमान या इस मध्य लोक में मनुष्य लोक में विराजमान तीर्थंकर भगवंतों को, 2.5 द्वीप में विराजमान अरहंतों को समुदाय रूप से एक साथ और सबको अलग अलग भी वंदन करता हूं। इस प्रकार अरहंतों को, सिद्धों को, गणधर आदि आचार्यों को, उपाध्यायों को और सर्व साधुओं को नमस्कार करके उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त करके जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, उस साम्य भाव को मैं प्राप्त होता। आत्मार्थी सज्जनों, प्रभु की वंदना की जाती है प्रभु बनने के लिए, गुरु की वंदना की जाती है गुरु जैसा बनने के लिए। जब हम बार बार चारित्रात्माओं की शरण में आते हैं तो हमारा चारित्र भी चमक उठता है। राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय महेंद्रजीत मालवीय जी, कभी भी अवसर मिलता है, अनुकूलता मिलती है, मुनि संघ के दर्शन को पहुंच जाते हैं
और लोग बताते हैं कि पहले की अपेक्षा कई सारी विशेषताएं इनके भी जीवन में बढ़ गईं। चारित्र में कई सारी विशेषताएं आ गईं। हम विनम्रता भी सीखते हैं गुरु चरणों में, हम सदाचार भी सीखते हैं, हम बोलचाल भी सीखते हैं, हम व्यवहार भी सीखते हैं। और सबसे खास चीज जो हम सीखते हैं कि जैसे हमारे गुरु इस संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहते हैं, वैसे मैं जहां हूं वहां रहता हुआ भी उससे चिपकूं नहीं। मैं अपना कर्तव्य करता हुआ भी अपने आप के स्वरूप को, अपनी चैतन्यता को संभाल के रख सकूं। साधु और श्रवण में अंतर क्या है? गुरुदेव से पूछा कि साधु श्रवण में अंतर क्या है? गुरुदेव ने कहा, श्रवण हमेशा आनंद में रहते हैं और कुछ भी घटना घट जाए तो भी बहुत प्रभावित नहीं होते, और गृहस्थ लोग जरा सी बात में भी प्रभावित हो जाते हैं, दुखी और विचलित हो जाते हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुजी कोई उदाहरण देके बताइए। वहां सामने चढ़े हुए थे नारियल, और गुरु ने कहा कि उठाओ नारियल। देखा ऐसा नारियल हाथ में आया जिसमें पानी था, जिसकी गिरी उसके छिलके के साथ चिपकी हुई थी। इसको फोड़ो। उसको फोड़ा तो फोड़ने के बाद भी वह गिरी उससे अलग नहीं हुई। उसकी गिरी को, उसके माल को अलग करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ी, तब जाके। और दूसरा सूखा हुआ नारियल रखा था, कहा कि इसको फोड़ो, और उसको फोड़ा तो उसकी गिरी तुरंत निकाल करके गोला अलग से आ गया। गुरु ने कहा, बेटा मुनियों का जीवन ऐसा होता है सूखे नारियल की तरह, वो कहीं से भी चिपके नहीं होते हैं। कुछ भी टूट फूट हो जाए तो भी उनका अपना कुछ बिगड़ता नहीं। और गृहस्थों का जीवन होता है गीले नारियल की तरह, कि अगर कहीं कोई टूट फूट होती है, कहीं कोई उठापटक होती है, तो वो चीजों से चिपके रहने के कारण से दुख महसूस करते हैं, बैड फीलिंग करते हैं। इसलिए तुम संतों के साथ रहो, गुरुओं के पास रहो, कभी महीने 2 महीने में सही थोड़ा सा सानिध्य पा लिया करो, ताकि ख्याल बना रहे कि कितनी भी चीजें मेरे आसपास हों, मैं चीजें नहीं हूं। चीजें, वस्तुएं मेरा साधन हो सकती हैं, लेकिन मैं उनका साधन नहीं हूं। मैं सर्वथा उनके पराधीन नहीं हूं। आज मुझे बहुत अच्छा माइक मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं, और कल बिना माइक के ही बोलना पड़ रहा है, तो भी कोई फिक्र की बात नहीं। आज बहुत अच्छे साधन मिले हैं तो भी ठीक है, और कल कोई साधन नहीं मिले हैं तो भी। ऐसा जो विवेकवान जीव होता है, वही जीव पंच परमेष्टि का आराधक होता है, मुनियों का आराधक होता है, और वह उस आराधना को पाकर के भव के पार जाता है। यानी आदिनाथ स्वामी का पोता मरीचि जंजाल में उलझ गया, स्वरूप को भूल गया, जंगल जंगल घूमने लगा। सही बात कहें तो मरीचि ने ही एक तरह से आदिवासी परंपरा का प्रारंभ किया, जंगल में रहने लगे। आदिनाथ स्वामी ने जंगल में तप किया। देखो, एक मरीचि है, थोड़े और राजा लोग हैं कि वो भी जंगल में रह रहे हैं, और आदिनाथ भी रह रहे हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान वेद विज्ञान के साथ आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, और दूसरे राजा लोग जो साधु बन गए हैं, उन्हें आज भी अपने घर का ख्याल आ रहा। कितना अंतर है! जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है उतना ज्यादा विकल्प होता है। सांगली में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, शहर में कोई एक्सीडेंट होता है और तुम्हें खबर मिले, तो उस पर तुम्हारा क्या एक्शन होगा? उसने कहा कुछ नहीं, इतना बड़ा शहर है, एक आधा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन नहीं होना चाहिए।
और अगर तुम्हें मालूम पड़े कि तुम्हारे एक परिचित व्यक्ति का, काफी दूर का परिचित है, वर्षों में एक आध बार मिलना जुलना होता है, उसका बेटा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तब तुम्हारा क्या एक्शन होगा? तो उसने कहा कि दुख होगा। बहुत मेहनत करके उनने अपने बच्चे को बड़ा किया है, मैं परिचित है, मैं जानता हूं कि बड़ी मेहनत करके उन्होंने उसको बीए कराया, एमए कराया है, सीए कराया है, तकलीफ तो होगी, लेकिन सोचेंगे कि होनहार जैसी होती। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए कि तुम्हारे भाई के बेटे को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उसकी तकलीफ बढ़ जाए, तो उन्होंने कहा बहुत तकलीफ होगी, भाई के घर में ऐसा हो गया। और अगर कदाचित मान लो कि तुम्हारे बेटे के साथ ही ऐसी दुर्घटना घट जाए कि उसका पांव टूट जाए, उसने कहा कि इस दुख का तो कुछ कहना ही नहीं है, मैं तो चैन से बैठ भी नहीं पाऊंगा, मैं शांत नहीं रह पाऊंगा, अगर मुझे कोई नहीं संभाले तो मुझे अटैक भी आ सकता है, मैं इतना प्यार करता हूं बेटे को, इतनी सारी मेरी आशाएं हैं, सारा कुछ उसके लिए ही तो है। तो गुरुदेव ने कहा बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, दुख कैसे होता है। जितना ज्यादा जुड़ाव होता है, जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है, जितनी ज्यादा आसक्ति होती है, उतना ज्यादा दुख होता है। और अगर आसक्ति नहीं होती है तो दुख भी नहीं होता है। आपको कभी घर बदलना पड़े ना एक बार, तो आपको दुख होगा। दादाजी इसमें रहते थे, पिताजी इसमें रहते थे, और वर्षों से हम रह रहे हैं और हमको बदलना पड़ रहा। जोटवाड़ा तरफ, मालवीय जी, जोटवाड़ा तरफ कई सारे घर तोड़ दिए गए हैं, आपकी सरकार ने तोड़वाए, लेकिन सबके लिए नया घर वगैरह दे दिया है। हमको वहां से, हम निकल रहे थे, लोगों ने बताया कि यहां से कोई मेट्रो लाइन ये कुछ बनने वाला है, तो इन सब लोगों को नई जगह बसा दिया है। लेकिन अब उनको मुआवजा मिल गया है, इसलिए उनको थोड़ा संतोष तो होगा, लेकिन फिर भी अपने पुरखों का घर छोड़ने का थोड़ा कुछ ना कुछ तो जाहिर होगा। और बल्कि कोई कोई तो ये कह रहा होगा कि आप दोगुना मुआवजा भी दो तो भी मुझे अपना दादा वाला घर नहीं छोड़ना है। तो उसका उसके प्रति इतना जुड़ाव है कि वो छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना पड़े तो बाद में उसको उसका विकल्प और दुख भी होता है। लेकिन हम जब तक यहाँ हैं तब तक हैं, और जिस दिन यहाँ से चल देंगे उस दिन हमें इसका कोई दुख होगा? हैं? ये नशिया वाले ये सोच के ना चलें कि महाराज जी यहाँ आए हैं और बस जाएंगे और एक कब्जा कर लेंगे रूम पर। ये तो उस नाग की तरह है, बुरा नहीं मानना। मुनियों के प्रवास को नाग के वास की उपमा दी है। ये तो उस नाग की तरह है कि जो चींटियों और दूसरों के द्वारा बनाए हुए बिल में रहता है और थोड़ा वास करता है, फिर निकल करके कहीं और चला जाता है। अनियत विहारी, इन्हें दुख नहीं होगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आप जहां भी हो अपने कर्तव्य करना, पूरी शक्ति भक्ति से करना, लेकिन कभी अगर कहीं कुछ टूटना होता है, कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना। क्योंकि जैसे माहौल में रहते हैं वैसे वृत्तियां बन जाती हैं। यहां पर तीर्थंकर वर्धमान भगवान महावीर स्वामी को वंदन किया है और उनके लिए कहा है कि देवता लोग, देवताओं के देवता इंद्र लोग जिन्हें नमस्कार करते हैं, नरेंद्र लोग माने राजा लोग। आज के राजा कौन हैं? मंत्री जी। आज के राजा कौन है? जिसमें आपका तो मुद्रा ही राजा जैसी है, नहीं? और क्षेत्र के लोगों का भी कहना है कि दिल भी राजा जैसा है। जरूरत पर काम आना, लोगों के साथ साथ रहना। तो आज के राजा तो सरकार, मंत्री, उस जमाने में जब चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे वो महावीर भगवान को वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन्होंने सारी विषय वासना को छोड़ दिया है, धो दिया है।
ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण वेदनीय मोहनीय आदि कर्मों का नाश कर दिया है, अंतराय कर्म का नाश कर दिया है। अब वो अत्यंत निर्विकार हैं, और जो अत्यंत निर्विकार और वीतरागी होते हैं उनकी वंदना करने का आनंद ही कुछ होता है। पता है इन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा वात्सल्य देंगे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन लेने के नाम कुछ नहीं। अगर मुनिराज हैं और क्षुधा की पीड़ा हुई है तो ज्यादा से ज्यादा आहार के निमित्त से श्रावकों के घरों की तरफ जाएंगे, बाकी कुछ जरूरत नहीं। तो एक आस्था, एक श्रद्धा, एक प्रेम आप वहां बैठता है कि इस युग में, इस कल युग में इतना वीतरागी साधक दिखना, दर्शन होना अपने आप में सौभाग्य की बात। मुनियों के दर्शन को महाराज श्री कृष्ण ने एक श्लोक के माध्यम से अर्जुन को संबोधित किया। गीता, आरोह स्वारथे पार्थ गांडीवम स्वकरे कुरु धृजता मेदनी यस्या यस्य सम्मुखे निर्ग्रंथा यस्य सम्मुखे। अर्जुन ने कहा मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, मुझसे ये युद्ध होगा कि नहीं होगा, मुझे कहीं पराजय का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। तब नारायण कृष्ण कहते हैं कि फिक्र क्यों कहते हैं, अपना रथ चल रहा है, सामने से दिगंबर तपस्वी मुनि आ रहे हैं, आप पक्का समझ तू हारने वाला नहीं है। निर्जिता मेदनी तस्या, उसके द्वारा मेदनी धरती जीत ली जाती है। देखो सम्मुखी निर्ग्रंथा यस्य सम्मुखे, निर्ग्रंथ तपस्वी वीतरागी मुनि जिन्हें कोई भी भेदभाव नहीं है, इनका आशीर्वाद ले लो, विजय हो जाएगी। मंगलाचरण में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं उन सभी मुनिराजों को। मुनियों का संपत्ति क्या है, मुनियों की संपत्ति क्या है? आपकी संपत्ति पूछेंगे तो बहुत बड़ी संपत्ति निकलेगी, लेकिन मुनियों की संपत्ति क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, महान तप और तप करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग, वीर्याचार, ये उनकी संपत्ति है। और ध्यान रखना, रत्नत्रय की संपत्ति से ऊंची दुनिया में कोई संपत्ति नहीं होती। चक्रवर्ती भी अपने सठखंड को छोड़ करके, विशाल वैभव को छोड़ करके, विशाल परिवार को छोड़ करके, विशाल संपत्तियों का त्याग करके और वीतरागता का मार्ग लेता है।